हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जो पब्लिश हुआ था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। उसका नाम है कार्बन फार्मिंग। आज हम जानेंगे कि कार्बन को क्यों माना जाता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है इनटू द ऑल मटेरियल्स, और हम जानेंगे कि कार्बन फार्मिंग क्या है। साथ में हम इसके एडवांटेजेस जानेंगे, इसमें अपॉर्चुनिटीज जानेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स जानेंगे कार्बन फार्मिंग की, चैलेंजेस जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे किन किन कंट्री ने कार्बन फार्मिंग यूज किया और इंडिया में अगर हम इसे यूज करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है और क्या इसके जो है चैलेंजेस हमें ओवरकम देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कार्बन फार्मिंग का। पर इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन है क्या चीज। तो बात करते हैं हम कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल के अंदर कार्बन जो है वो एक बहुत ज्यादा मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट माना जाता है, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर के लिए हो, चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वो एटमोस्फेयर में हो, हर जगह कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए कार्बन को ये कंसिडर किया जाता है कि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात देखें या फिर रेस्पिरेशन देखें या फिर डिकेइंग प्रोसेस देखें, क्रिएशन देखें फॉसिल फ्यूल्स का, हर जगह जो है कार्बन का प्रेजेंस हमें किसी न किसी रूप में मिलेगा। चाहे हम सॉइल में देखें, चाहे हम वाटर बॉडीज में देखें, हर जगह जो है हमें जो है कार्बन जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए कार्बन को फंडामेंटल ब्लॉक जो है बिल्डिंग ब्लॉक नेचर का माना जाता है। कहा जाता है कि हमारी अर्थ में भी जो है, जो पूरा अर्थ के एटमोस्फेयर को बैलेंस किया हुआ है, वो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कार्बन प्ले करता है। तो थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस में समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन साइकिल के अंदर सर्टेन अमाउंट जो होता है कार्बन का वो स्टोर्ड होता है ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, जैसे कि प्लांट्स हो गए, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी इंक्लूडेड होते हैं। डिकेइंग मैटर में भी लॉट ऑफ कार्बन जो है वो स्टोर्ड होता है, और ये जो कार्बन है वो धीरे धीरे लॉक्ड हो जाता है और वो लॉक्ड होकर के फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जैसे देखें कि हमारे पास कार्बन सीज में भी है, ओशन में भी है, एटमोस्फेयर में भी है, जो नेचुरली प्रेजेंट है। और इसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम रहती है। तो ये जो कार्बन है वो मेंटेन करता है आइडियल टेम्परेचर इनटू द अर्थ और मेक्स इट लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। इसलिए अर्थ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है। पर क्या होता है ना कि जैसे जैसे मेन मेन एक्टिविटीज बढ़ती जाती है तो ये जो कार्बन का फॉर्म का जो साइकिल है वो पूरा धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग फॉरेस्ट को जो है वो खराब कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो जब हम वो पेड़ काट रहे हैं तो हम वो प्रॉपर उगा नहीं पा रहे हैं जितने हमें अफॉरेस्टेशन करना है। इससे जो कार्बन सिंक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन को स्टोर करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब हम पेड़ काट रहे हैं तो कार्बन सिंक हो ज्यादा हो रहा है क्योंकि कार्बन अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो उससे और फिर हम लोग जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उसमें कार्बन डिपॉजिट है, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, बहुत हाई रेट पे हम लोग बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं उससे भी कार्बन रिलीज होता है, और कार्बन को अब्जॉर्व करने के लिए यानी कि कार्बन जो सिंक्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कार्बन का बैलेंस जो है वो बिगड़ता जा रहा है, और ये धीरे धीरे लेट करता है, मिटिगेट करता है क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी इस तरह से काफी बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम एग्रीकल्चर को जो है मोर इफेक्टिव बना सकते हैं? एग्रीकल्चर यानी कि जो फार्मिंग है उसको हम लोग मोर सस्टेनेबल बना सकते हैं? क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं कार्बन सिंक को ताकि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो सके? यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि हम कार्बन को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ा से, यानी कि जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो लॉक हो जाए नेचुरल साइकिल के अंदर ही। तो अगर मैं बात करूं तो एक बहुत पॉपुलेटेड मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो है कार्बन फार्मिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, यानी कि कार्बन को अब्सॉर्ब करना है, कार्बन सिंक्स जो है वो बढ़ाने विद रेगुलर फार्मिंग टेक्निक्स के साथ। यानी कि रेगुलर फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उसमें हमें कार्बन के सिंक को बढ़ाना है और कार्बन को अब्सॉर्ब करवाना है। इससे क्या होगा, हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, मेथड्स करेंगे, तो वो इसमें काफी ज्यादा हेल्प रहेगा। इसलिए एक नाम नया सामने दिया था कार्बन फार्मिंग। ऐसा नहीं है कि कार्बन फार्मिंग इंडिया में ही जो है पहली बार यूज की जाएगी, नहीं, विदेशों में भी इसको काफी ज्यादा यूज किया गया है और ये मॉडल जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है फॉरेन कंट्रीज में। तो अब हमें ये देखना है क्या इंडिया में क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है, और इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है कार्बन फार्मिंग को प्रमोट करने का। अगर मैं आपको समझाऊं कि कार्बन फार्मिंग है क्या, तो बेसिकली कार्बन फार्मिंग एक कोई नया कोई सोल्यूशन या नई कोई टेक्निक नहीं है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जितना भी एक्सेस कार्बन है उसको अब्जॉर्व करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं प्लांट्स के अंदर, फूड चेन के अंदर, जिससे हम जितनी भी कार्बन जो बाहर है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है, उसको हम रिड्यूस कर सके। और इसके रिड्यूस और इसके रिडक्शन से ये होगा कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके,
ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, एमिशंस को रिड्यूस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एक्सेस कार्बन है उसको हम लॉक कर सके प्लांट्स के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में, डिकेइंग मैटर के फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में और फूड चेन के फॉर्म में। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें एक्सेस कार्बन जो है उसको स्टोर करवाना है सॉइल के अंदर। इसलिए हमने नॉर्मल फार्मिंग मेथड्स को, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, उसको हमने क्लब कर दिया कार्बन फार्मिंग का नाम दे करके। अब इसमें भी काफी ज्यादा टेक्निक्स हैं और ट्रिक्स हैं कि कैसे करनी है और क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें कार्बन फार्मिंग को है वो हम लोग यूज कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। तो जानते हैं टेक्निक्स के बारे में और इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कार्बन फार्मिंग की, तो कार्बन फार्मिंग के मेजर 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला यह है कि हमें मिटिगेट करना है फार्म एमिशंस को, यानी कि जो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं उससे जो फार्म एमिशंस यानी कि मिथेन जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है उसको हमें कम करना है। तो वो पहला गोल है। दूसरा गोल ये, जितने भी ज्यादा कार्बन है, जो एक्सेस कार्बन है हमारे एटमोस्फेयर में, उसको हमें स्टोर करना है, कार्बन सिंक्स क्रिएट करना है जिसमें कि कार्बन स्टोर्ड हो सके और एक्सेस कार्बन को रिमूव किया जा सके। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम टेक्निक्स की बात करते हैं जो डिपेंड करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे क्या क्या हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। पहली टेक्निक है इसकी ग्रेजिंग, दूसरी है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अब हम इसको डिटेल्ड में समझते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है और ग्रेजिंग टेक्निक्स के यूज लेकर के हम लोग कार्बन फार्मिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स की जो कार्बन फार्मिंग में यूज होती है। कार्बन फार्मिंग की जो मैं डिफरेंट टेक्निक्स की बात करूँ उसमें सबसे पहले आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ट्रीज कल्टिवेट करते हैं विद इन द फार्मलैंड, और जो जगह बचती है उसमें हम लोग पैचेस ग्रोन करते हैं, यानी कि ग्रीन कवर ग्रोन करते हैं इनटू द फार्मलैंड। इससे क्या होता है, इससे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले जब हम लोग जो ट्री का एरियाज है वो अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे फार्मलैंड के अंदर, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो काफी अच्छी इंप्रूव्ड होगी, लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, और जो ट्रीज हम लोग उगा रहे हैं, जो ग्रोन उगा रहे हैं, जो उससे कार्बन सिंक बनेगा और वो इकोनॉमिकली भी वायबल होती है फार्मर्स के लिए। इकोनॉमिकली वायबल कैसे होती है फार्मर्स के लिए वो समझते हैं। जो ट्रीज हमने कल्टिवेट करे हैं उसमें क्या होता है ना, उन ट्रीज के कुछ ना कुछ प्रोड्यूस डेवलप्ड होगी, और वो जो प्रोड्यूस होती है वो बेनिफिशियली कमर्शियली फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होती है और वो बेनिफिट होती है, इसलिए उनके फार्म एडिशनल जो है इनकम जनरेट होती है। सेकेंड होता है सिल्वो पैस्चर। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रेजिंग लैंड होता है जहां पर पशु पक्षियों को, यानी कि जो कैटल्स होते हैं उनको ग्रेज करवाया जाता है, जो चराया जाता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज कल्टिवेट करते हैं ग्रेजिंग लैंड के अंदर। इससे क्या होता है, तो लैंड डिग्रेडेशन कम होता है, क्योंकि जब पशु पक्षी जो पशु जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वो ग्रेज करते हैं तो उससे जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वो वीक होकर के वो खत्म होने लग जाती है, वो बह जाती है जब इरिगेशन होता है। तो जब आप टॉप जो लेयर होती है सॉइल की वही अगर जा रही है तो जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि सॉइल इरोजन होगा और जो सॉइल्स है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। और जब हमने जैसे पढ़ा था कि कार्बन जो है वो सॉइल के अंदर स्टोर होते हैं, जब वो सॉइल के लेयर्स ही जाएंगी, जब सॉइल ही डिग्रेड होने लग जाएगी तो जो कार्बन है वो बाहर आने लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग ट्रीज को उगाते हैं ग्रेजिंग लैंड के अंदर, जिससे कि वो ट्रीज जो है वो आपस में सॉइल को पकड़ करके रख सके, मजबूती दे सके, लैंड डिग्रेडेशन कम हो। तीसरा स्टेप है एले क्रॉपिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी जो फार्मलैंड होता है ना उसके बीच में हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करते हैं लाइक अ स्ट्रीट, यानी कि एक एले के फॉर्म में, एक रो के फॉर्म में हम लोग जो है उस फार्मलैंड के अंदर ट्रीज इम्प्लांट करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, हम सब कर इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग कार्बन सिंक को बढ़ा सके, कार्बन को स्टोर कर सके सॉइल के अंदर। तो ये टेक्निक्स इसलिए यूज होती है फार्मिंग के अंदर, जिसे हम कार्बन फार्मिंग का नाम भी दे रहे हैं। जैसे कि हमने एफिशिएंट जो है अभी क्रॉप टेक्निक्स के बारे में जाना, अब हम जानते हैं एफिशिएंट जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसमें जीरो टिलेज इंक्लूडेड होता है। क्रॉप रोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यूज कर सकते हैं, क्रॉप जो है मिनिमम रेजिड्यू मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे जो क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है यानी कि क्रॉप रन होता है वो मिनिमाइज हो। ये सब ऐसी एसेंशियल प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर की जिसमें कार्बन जो है वो लेस रिलीज होता है और मोर कार्बन ट्रैप्ड होता है। जैसे आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज करते हैं। जब एग्रीकल्चर में हम लोग मेन्योर यूज कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन ऑन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सबसे क्या होता है, इन सबसे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, मीथेन एमिशन ज्यादा होता है। तो हमारा काम इस कार्बन फार्मिंग के अंदर यही है कि हमें जो है लेस कार्बन रिलीज करना है और मोर कार्बन ट्रैप्ड करना है इनटू द सोइल। तो ये सारी जो एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये भी क्लब की जा सकती है, जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी उनके साथ। अब हम इसके एक्चुअल चैलेंजेस पर आते हैं कि कार्बन फार्मिंग जो है कहाँ इंप्लीमेंट की जा सकती है और इसके चैलेंजेस क्या है।
कार्बन फार्मिंग जो है वो ऐसे हर जगह इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है। उसके लिए हमें जोग्राफिकल एरिया देखना पड़ता है, फार्म साइज होल्डिंग्स देखनी पड़ती है, साथ में ऐसा एरिया चाहिए होता है जहां पर एडुकेट रेनफॉल हो और काफी ज्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो। यानी कि वो फार्मलैंड जो लार्जर हो साइज के अंदर, जहाँ सफिशिएंट रेनफॉल रिसीव्ड होती हो और सस्टेनेबल इरिगेशन रहता है, वो बेस्ट सूटेड होता है कार्बन फार्मिंग के लिए। जैसे कि जो लॉन्ग क्रॉपिंग सीजन होता है हार्वेस्ट का, जैसे 6 से 8 मंथ, वो जो होता है वो क्रॉप्स हमें ऐसी उगानी चाहिए क्योंकि वो जो लंबे टाइम पीरियड का जो क्रॉप हम हार्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा कार्बन ऑब्जॉर्व कर सकती हैं। जो एरियाज एरिड होते हैं, सेमी एरिड होते हैं, ड्राई रीजन होते हैं, वो कार्बन फार्मिंग के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। और उनमें क्या होता है कि जैसे हम लोग हार्ड वुडेड ट्रीज भी अगर हम लोग उगाते हैं कार्बन फार्मिंग में बीच में, जैसे मैंने आपको सिल्वो पैशर टेक्निक्स बताई, एग्रो फॉरेस्ट्री बताई, तो उसमें मोर वाटर चाहिए होता है। तो इसलिए ऐसे एरियाज जहां पर बहुत सफिशिएंट रेनफॉल होता है और सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, वो बेस्ट सुटेबल होता है कार्बन फार्मिंग के लिए। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में आप जानते हो कि लैंड होल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, ऑलमोस्ट 65% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो वो जो लैंड होती है वो छोटा छोटा होकर फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होकर, तो वो लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंट हो जाती है, तो वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हो जाती है, वो सूटेबल नहीं हो सकता। उसमें आप ट्रीज नहीं उगा सकते, ट्री कवर ज्यादा नहीं कर सकते। हार्ड वुडेड अगर आपको ट्रीज उगाने हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर एरिया चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो ये जो एरियाज है जो मैंने बताया, जो सर्वेज अगर करते हैं, तो ये रीजन जो है वो सूटेबल नहीं होते कार्बन फार्मिंग के लिए। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस की, जिस कंट्रीज में कार्बन फार्मिंग को प्रमोट किया है उनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इनमें से जो है यूएस है, शिकागो है। इनके अंदर क्या हुआ था, यूएस के अंदर शिकागो क्लाइमेट चेंज जो प्रोग्राम है वो ऑपरेट किया गया था और इसमें कार्बन क्रेडिट दिए गए थे। यानी कि जो भी फार्मर्स कार्बन फार्मिंग करते हैं उनको हम लोग इंसेंटिवाइज करते हैं, यानी कि कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में हम उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, जिससे उनको फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंसी मिलती है और वो और कार्बन जो फार्मिंग है उनको प्रमोट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, न्यूजीलैंड है जो कार्बन फार्मिंग प्रमोट करता है, कनाडा है, केन्या के अंदर एक प्रोग्राम है एग्रीकल्चरल कार्बन प्रोजेक्ट, और इस प्रोग्राम को जो है वो फंड करता है वर्ल्ड बैंक। इसमें जो है एडवोकेट पॉलिसी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का भी दिया जाता है। एक और स्कीम लॉन्च की गई थी COP21 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट जो फाइनलाइज किया गया था, तो COP21 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, वो था 4/1000 इनिशिएटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि 4/1000 इनिशिएटिव स्कीम जो थी वो COP21 में जो है वो लॉन्च की गई थी, स्टार्ट की गई थी, जस्ट बिकॉज कि आप कार्बन फार्मिंग को प्रमोट करो। आप जितना कार्बन फार्मिंग यूज करेंगे अपने फार्मलैंड्स के अंदर, उतना ही ज्यादा कार्बन ट्रैप्ड होगा और GHG एमिशन जो है वो कम होगा और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएंगे। अब हम समझते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है और क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में इस कार्बन फार्मिंग को प्रमोट करने का। जैसे कि इंडिया में हम सब जानते हैं कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, बड़ी लैंड होल्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है फार्मर्स के पास, जो भी है वो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड है। दूसरा ये है कि जो फार्मर्स है वो स्मॉल लैंड पर ऑपरेट करते हैं, और जो ऐसे फार्मलैंड्स हैं जिसमें इंडिया में फ्रेगमेंटेड है और ओन्ड बाय द लार्ज पॉपुलेशन, रूरल रैक रिसोर्सेज रहते हैं, साइंटिफिक मेथड इनपुट्स की काफी कमी रहती है। तो यहाँ पर इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है कार्बन फार्मिंग के अंदर। अगर हमें कार्बन फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो लोकल सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरत है कम्युनिटी लेवल पे, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे इंसेंटिव मॉडल जो आउट ऑफ इंडिया के अंदर जो कंट्रीज है उन्होंने लॉन्च किया है, वो हम इंसेंटिव मॉडल यहाँ पर भी लॉन्च कर सकते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कार्बन फार्मिंग का। सो बेसिकली गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने की ज़रूरत है। अगर हम इंसेंटिव मॉडल इनिशिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कार्बन फार्मिंग के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एज वेल स्पेशली उन एरियाज में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कार्बन फार्मिंग जहाँ पर वेल एडुकेट रेनफॉल है और अच्छे खासे इरीगेशन के रिसोर्सेज हैं, जैसे इंडो जेंजेटिक प्लेन हो गया और डेक्कन प्लेटो हो गया इंडो पेनिनसुलर रीजन में, जहाँ पर एडुकेट रेनफॉल और इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की, वहाँ पर कार्बन फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर एक्सेसिव सलाइन रहता है। हिमालयन माउंटेन टेरेन में भी कार्बन फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो माउंटेनियस ट्रेन रहता है। तो कार्बन फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें, और गवर्नमेंट को एक क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ेगा। नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इवन एट द ग्रास रूट्स लेवल पे भी लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कार्बन फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे उन्होंने इंसेंटिवाइज किया था, जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने अपने कार्बन क्रेडिट दिए थे
फार्मर्स को, जिससे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइडेड होते हैं। सेम स्कीम हम भी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी लागू कर सकते हैं ताकि हम लोग कार्बन क्रेडिट सिस्टम दे सकते हैं। इससे कार्बन फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को एक्स्ट्रा इंसेंटिवाइज मिलेगा और साथ ही साथ में कार्बन एमिशंस कम होगा और एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल और बेस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस के साथ हो पाएगा, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक मेन्योर, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन फार्मिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम लोग कार्बन के सिंक को बढ़ा सकते हैं और कार्बन के जो इमिशन है उनको कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू हिट एंड लाइक ए शेयर बटन। थैंक यू।